हेलो जय हिंद। ये पार्ट 2 है जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एचपी एसएसबी हमीरपुर एसएसए पोस्ट कोड 972 का क्वेश्चन पेपर। 59 इज व्हाट इज वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैंप। फिलामेंट लैंप का वर्किंग टेम्परेचर होता है 2300 डिग्री सेल्सियस। आंसर डी। नेक्स्ट 60 द हाउ स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इन इंडस्ट्री ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग इज रिड्यूस। ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग का स्ट्रोबोस्कोपी इफेक्ट कम करने के लिए हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में कैपेसिटर को। इसका आंसर रहेगा सी, कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विद वन ट्यूबलाइट। एक ट्यूबलाइट के साथ सीरीज में जब हम कैपेसिटर जोड़ते हैं तो स्ट्रोबोस्कोपी इफेक्ट को कम करते हैं। नेक्स्ट है 61 बट शुड बी द नेचर ऑफ बैंडविड्थ फॉर अ गुड कंट्रोल सिस्टम। इसका आंसर रहेगा सी, लार्ज। तो है द आउटपुट ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ। इसका जो फंक्शन होता है वो होता है आपका इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल, बी। नेक्स्ट है 63 इन अ कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर इज गिवन टू। जो आउटपुट ऑफ कंट्रोलर वो दी जाती है आपकी फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। इसका आंसर रहेगा आपका सी। नेक्स्ट है 64 इन अ टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम बट कन्वर्जन इन सिग्नल टेक प्लेस। ये आपका कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल। नेक्स्ट है 65 इन फिल्मेटिक कंट्रोल सिस्टम द कंट्रोल वाल्व यूज एज अ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कन्वर्ट। ये कन्वर्ट करता है आपका प्रेशर सिग्नल टू पोजीशन चेंज। इसका आंसर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट है 66 द इनपुट सिग्नल टू कंट्रोल सिस्टम आर नॉट नाउ फुली अहेड ऑफ टाइम। The characteristic of control system which suddenly strain a control system are। तो इसका जो आंसर रहेगा आपका all of these। नेक्स्ट है 67 the sampling is necessary। सैम्पलिंग अवश्य होती है जहाँ पे हाई एक्यूरेसी की जरूरत हो, where high accuracy is required। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 68 A particular control system held a steady state error of 0.20 for unity step input. A unity integrator is cascaded to each system and input ramp input is applied to this modified system. What is the value of steady state error for this modified system is। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, 0.25। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी होगी। अगर आप इसका पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 69 विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है आपकी ए, इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल द सिस्टम ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है आपका 70 द एक्रोनिम पीएलसी स्टैंड फॉर। पीएलसी जो होता है वो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है आपका 71 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूजुअली फैब्रिकेटेड आउट ऑफ सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील से फैब्रिकेटेड कंपोनेंट होते हैं आपका स्टेटर फ्रेम। इसका आंसर रहेगा आपका ए। नेक्स्ट है 72 अ डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में होते हैं आपके दो पैरेलल बाइंडिंग रोटर में। इसका आंसर रहेगा सी, 2 पैरेलल बाइंडिंग इन रोटर। नेक्स्ट आपका 73 एन इंडक्शन मोटर इज एनालॉगस टू। इंडक्शन मोटर अनुरूप होती है आपकी 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर विद सेकेंडरी इज शॉर्ट सर्किट। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है आपका 74 विच ऑफ द फॉलोइंग लॉस आर नेग्लिजिबल इन ब्लॉक रोटर टेस्ट। ब्लॉक रोटर टेस्ट में लॉस जो ना के बराबर होते हैं वो होते हैं आपके मैकेनिकल लॉस और आयरन लॉस। इसका आंसर रहेगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है 75 इन इंडक्शन जनरेटर ऑपरेटिंग द स्लिप इज ऑलवेज। इंडक्शन जनरेटर में स्लिप रहती है नेगेटिव। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है 76
इफ द अप्लाइड रेटेड वोल्टेज पर फेज इज रिड्यूस टू 1/2, देन द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बिकम, जो टॉर्क रहता है वो रहता है आपका इंडक्शन मोटर में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वी स्क्वायर के, और स्क्विरल के सिंक्रोनस मोटर में टॉर्क रहता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो इसमें पूछा है इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर में टॉर्क रहता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। अगर अप्लाइड वोल्टेज 1/2 करेंगे तो उस समय टॉर्क आपका रह जाएगा 1/4 ऑफ द इनिशियल वोल्टेज। इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है 77, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 फेज सप्लाई टू द स्टेटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इंक्रीज, देन द सिंक्रोनस स्पीड, तो सिंक्रोनस स्पीड जो है वो इंक्रीज रहेगी। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है 78, व्हेन द रोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ब्लॉक्ड, देन द स्लिपेज, स्लिप जो हमेशा स्टैंड स्टिल में रहती है 1, तो इसकी भी ब्लॉक पे स्लिप रहेगी आपकी 1। इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है 79, ऑफ 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर रन एट अ स्पीड ऑफ 1470 आरपीएम, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ रोटर अंडर दिस कंडीशन इज, इसमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से पहले हमारे को निकालना पड़ेगा एनएस, क्योंकि रोटर स्पीड दी है तो एनएस निकालना पड़ेगा। एनएस निकलेगा आपका 1500 आरपीएम। उसके बाद स्लिप निकालनी पड़ेगी, स्लिप निकलेगी आपकी 2, और उसके बाद जो आपकी रोटर फ्रीक्वेंसी वो बराबर रहती है, रोटर फ्रीक्वेंसी रहती है आपकी बराबर स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50 हर्ट्ज और स्लिप दी हमारे पास, स्लिप निकलेगी सॉल्व करके 2, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1 हर्ट्ज। नेक्स्ट है 80, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज डेसेस सप्लाई वोल्टेज। हमने पहले पढ़ा कि जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क रहता है वो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है वी स्क्वायर के, किसमें, इंडक्शन मोटर के केस में, और सिंक्रोनस मोटर के केस में रहता है आपका टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी के। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सप्लाई वोल्टेज। नेक्स्ट है 81, द 3 फेज इंडक्शन मोटर इज सो डिजाइन दैट द रोटर शुड हैव अंडर रनिंग कंडीशन। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है उसको डिजाइन किया जाता है लो रेजिस्टेंस, जिसमें होता है लो रेजिस्टेंस। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है 82, द जनरेटिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इन इंडिया। इंडिया में जो जनरेटिंग वोल्टेज है 11 के बी और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है 83, ट्रांसमिशन सिस्टम द बेट ऑफ कॉपर यूज टू प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनल रहता है आपका 1/स्क्वायर ऑफ वोल्टेज के। इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है 84, द मोस्ट सुइटेबल प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज, जो इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू रहती है वो रहती है आपकी 6.6 किलो वोल्ट। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है 85, मोस्ट ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आर, ट्रांसमिशन लाइन ज़्यादातर यूज करते हैं हम जो एसटी में, वो होती है आपकी ओवरहेड लाइन में। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है 86 इज कोरोना ऑकर बिटवीन 2 ट्रांसमिशन कंडक्टर व्हेन दे, ट्रांसमिशन कंडक्टर में कोरोना जो उत्पन्न होता है कब, जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है और क्लोज स्पेस होता है, उस दोनों कंडक्टर के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो बहुत कम होती है। इसका आंसर रहेगा डी, ए एंड बी। नेक्स्ट है 87, द टॉप मोस्ट कंडक्टर इन अ हाई ट्रांसमिशन लाइन इज, जो हाई ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर जो कंडक्टर होता है वो होता है आपका अर्थ कंडक्टर। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है 88, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर नीड टू डिजाइन द सब ट्रांसमिशन सबस्टेशन, द टैपिंग कंपोनेंट नीडेड विल बी, एक सबस्टेशन, एक सब ट्रांसमिशन और सबस्टेशन को बनाने के लिए एक ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर की आवश्यकता है। आवश्यक टैपिंग घटक होता है वो तो आपका फीडर। इसका आंसर रहेगा आपका ए, फीडर। नेक्स्ट है 89, द स्प्रिंग मटेरियल यूज इन स्प्रिंग कंट्रोल डिवाइस शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज,
जो स्प्रिंग मटेरियल यूज होता है उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए आपकी नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट भी लो होना चाहिए और उसका लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है 90, फॉर अ सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम द मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन 2 आउटर वायर एंड अर्थ इज। जो 2 वायर सिस्टम में मैक्सिमम वोल्टेज आउटर वायर और अर्थ में होती है आपकी Vy/2 वोल्ट। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है 91, फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द मैक्सिमम वोल्टेज एट द मिडल पॉइंट विल बी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मैक्सिमम वोल्टेज मिडल पॉइंट में होती है आपकी 155.6 वोल्ट। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है 92, फॉर अ गिवन सर्किट डायग्राम फॉर द सबस्टेशन फीड विद 315 किलोवोल्ट द वोल्टेज बिटवीन 2 आउटर कंडक्टर इज। इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकलेगा आपका ए, 445.5 किलोवोल्ट। नेक्स्ट है 93, फॉर अ 2 वायर AC सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटिंग एट अ 30 मेगावाट एंड 315 kilowatt operating at the power factor of 0.8 having 15 ohm of resistance of each wire, then the copper loss at the substation in kilowatt will be। तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर निकलेगा ए, 210.67। नेक्स्ट है 94, डिस्ट्रीब्यूटर फीड एट बोथ एंड हैज एन एडवांटेज ऑफ। दोनों सिरों पर लगाए गए वितरकों का लाभ होता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन फीडिंग सिस्टम ऑफ रिंगमैन सिस्टम हैज। रिंगमैन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन फीडिंग सिस्टम होते हैं एक, यानी 1 फीडर। इसका आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है 96, और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर SCR इज अ। जो SCR होता है वो होता है आपका यूनिजंक्शन डिवाइस। इसका आंसर रहेगा ए, यूनिजंक्शन डिवाइस। 97, विच सेमीकंडक्टर पावर डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट ट्रिगरिंग डिवाइस। करंट ट्रिगरिंग डिवाइस इनमें से जो नहीं है वो है आपका मोसफेट। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ SCS ओवर SCR। SCR की बजाय जो SCS की एडवांटेज है वो आपकी इसकी फास्ट स्विचिंग होती है और स्मॉलर BH होता है। इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट, ट्राइक इज अ। जो ट्राइक होता है वो आपका 3 टर्मिनल बायलैटरल स्विच होता है। तो इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ पल्स इन अ पल्स ट्रिगरिंग सिस्टम फॉर थायरेस्टर शुड बी एट। थायरेस्टर का पल्स ट्रिगरिंग सिस्टम ड्यूरेशन, इसका टाइम रहता है आपका 10 माइक्रो सेकेंड। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है अर्थ वायर और ग्राउंड वायर इज मेड ऑफ। अर्थ वायर और ग्राउंड वायर जो बना होता है वो होता है आपका गैल्वेनाइज्ड स्टील का। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है when additional resistance is connected across an extend parallel circuit the total resistance। अगर आपका एक एडिशनल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे पैरेलल सर्किट में तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर रहेगा डी, डिक्रीज। नेक्स्ट है नेगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉयड इन। जो नेगेटिव फीडबैक एम्प्लॉयड होता है वो होता है आपका एम्पलीफायर में। नेक्स्ट है एन ऑसिलेटर प्रोड्यूस डैश डैश ऑसिलेशंस। जो ऑसिलेटर है वो प्रोड्यूस करता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट इज अ ट्यून एम्पलीफायर इज यूज इन डैश डैश एम्पलीफिकेशंस। ट्यून एम्पलीफायर का यूज करते हैं हम रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए। इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है जेनर डायोड कैन बी यूज एज। जेनर डायोड का यूज करते हैं हम ओनली AC वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है अ स्विच हैज। जो स्विच होता है उसके
दो स्टेज होते हैं, एक ऑन और एक ऑफ, इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है एन SCR बिहेव एज अ स्विच, जो SCR बिहेव करता है वो बिहेव करता है आपका यूनिडायरेक्शनल स्विच, इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है अ ट्राइक हैज अ सेमीकंडक्टर लेयर, कितने सेमीकंडक्टर की लेयर होती है, वो होती है आपकी 4, इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है द एक्टिव कंपोनेंट इन एन इंटीग्रेटेड चिप हैज चिप आर, जो इंटीग्रेटेड चिप होती है उसमें एक्टिव कंपोनेंट होता है ट्रांजिस्टर और डायोड, इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है अ गैल्वेनोमीटर इन सीरीज विद अ हाई रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, अगर हम गैल्वेनोमीटर की सीरीज में हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं वोल्टमीटर, अगर शंट रेजिस्टेंस लो शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं हम एमीटर। तो इसमें सीरीज में हाई रेजिस्टेंस है तो इसलिए इसका आंसर आएगा बी वोल्टमीटर। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर बिहेव एज अ लीनियर डिवाइस फॉर, ट्रांजिस्टर लीनियर डिवाइस बिहेव करता है, इसका आंसर रहेगा ए स्मॉल सिग्नल ओनली, केवल छोटे संकेतों पे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक प्रेशर इज ऑल्सो कोल्ड, जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है उसको हम और क्या नाम बोलते हैं, उसको दूसरा नाम बोलते हैं हम वोल्टेज, इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है द लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू चेंज पार्टिकल आर, लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू चेंज पार्टिकल आर ऑलवेज कर्व, इसका जो आंसर रहेगा बी ऑलवेज कर्व। नेक्स्ट अ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एग्जिट होती है मूविंग चार्ज, इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर करता है वो करता है आपका इंडक्टर, यानी फर्स्ट आंसर आएगा इसका इंडक्टेंस। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ लेड एसिड सेल कॉल डज नॉट डिपेंड ऑन, जो लेड एसिड सेल होता है उसकी कैपेसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती है, वो नहीं करती आपकी रेट ऑफ चार्ज पे, इसका आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट है आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, जो आर्मेचर होता है उसमें लेमिनेशन यूज होती है एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है विच डीसी मोटर इज प्रेफर फॉर एलिवेटर, एलिवेटर में हम यूज करते हैं आपकी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशंस, ट्रांसफार्मर का इसमें से जो पार्ट नहीं है वो आपका एक्साइटर नहीं है, बाकी ब्रीदर, कंजर्वेटर और बकोज रिले ट्रांसफार्मर में यूज होता है। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा SSA का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।